वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। हमारी पृथ्वी बहुत ही अजूबों से भरी हुई है। ऐसा ही एक अजूबा है डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में है। दरवेजे एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा, और इस गांव में 230 फीट चौड़ा गड्ढा है जिसमें साल 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। जी हां, 50 साल से लगातार। इस क्रेटर के बनने की कहानी भी बड़ी रोमांचक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में मौजूद है। तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है। पूरा तुर्कमेनिस्तान 5 राज्यों में बटा हुआ है और इसका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अहल वेलायत, जो पूरा ही रेगिस्तानी एरिया है, और यहां पर पूरे तुर्कमेनिस्तान की केवल 14% आबादी ही बस पाती है। पर यह डेजर्ट एरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां कोई भी धरती पे और जगह मौजूद नहीं है। दरवेजे गांव भी इसी डेजर्ट एरिया के अंदर ही आता है। साल 1971 यानी कि आज से 50 साल पहले पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे, और उन्होंने दरवेजे गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुन लिया। उन्होंने यहां सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू भी कर दी, पर ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर के बाद यह जगह अचानक ढह गई यानी कि कोलैप्स हो गई, और यहां पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक मीथेन गैस लीक करने लगी। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका कि वातावरण और मानव दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए इस मीथेन गैस को बाहर निकालने से रोकना जरूरी हो गया था, वरना लोग मारे जाते। इसके 2 ही विकल्प बचे थे, या तो इस क्रेटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जलाकर खत्म कर दिया जाए। पहला तरीका बेहद ही खर्चीला और समय लगाने वाला था, और उसके बाद इस क्रेटर से कभी संसाधन निकलते भी नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस क्रेटर में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ एक दिन सारी मीथेन गैस जल जाएंगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, पर वैज्ञानिकों का यह अंदाजा गलत साबित निकला। तब लगी आज 50 साल के बाद भी यहाँ पर लगातार जल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन का कितना विशाल भंडार मौजूद है, और आज भी कोई नहीं जानता कि यह मीथेन गैस कितने साल या कितनी सदियों तक यहाँ पर जलती रहेगी। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का आज एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है, और इस जगह की पूरी भव्यता रात के समय दिखाई पड़ती है, जब कई किलोमीटर दूर से ही आप इस जगह के ऊपर सुनहरी आभा देख सकते हैं। दिन में सूरज की रोशनी में यह दूर से एक आम क्रेटर नजर आता है, लेकिन रात में यह मानो नर्क के दरवाजे की तरह प्रतीत होता है, जो आपके किसी भयावह सपने से भी ज्यादा भयावह है। साल 2010 में तुर्कमेनिस्तान के नेता ने इस क्रेटर को बंद करने के आदेश दे दिए थे, ताकि इस क्षेत्र में तेल और गैस का उत्खनन किया जा सके, पर शायद वित्तीय समस्या के कारण इसे आज तक अमल में नहीं लाया जा सका, और आज 10 साल बाद भी डोर टू हेल लगातार चल रहा है। दोस्तों,
यह बिल्कुल एक सबूत है कि जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है या कहें कि प्रकृति को निचोड़ना चाहता है तो प्रकृति अपना रौद्र रूप मनुष्य को जरूर दिखाती है और जिसका भोग बनता है मनुष्य। ऐसा ही कुछ अभी कोरोना काल के समय भी घट रहा है और ऐसा ही घटा था आज से 50 साल पहले भी, जिसके कारण यहाँ पर इतना बड़ा नरक का दरवाजा बन गया। यह कितना गहरा और जाएगा और कहां तक इसका मीथेन गैस का प्रभाव पड़ेगा यह कोई नहीं जानता। कोई तो इसको सच में नरक का दरवाजा मानता है और कहता है कि अगर इसको खोदना चालू करें तो शायद इंसान नरक तक भी पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में यहाँ पे कोई नरक का दरवाजा मौजूद है? और क्या अगर आप वैज्ञानिक पक्ष की तरफ से ज्यादा सोचते हैं तो कब आपको लगता है यह गैस जलकर खत्म होगी? कुछ दशकों में या कुछ सदियां और बीत जाएंगी? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।